दोस्तों, बाज पक्षी जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिंचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक फीमेल बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी टाइट और कठिन ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती है। दोस्तों, फीमेल बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जितने ऊपर अमूमन हवाई जहाज उड़ा करते हैं, और वह दूरी तय करने में 7 से 9 मीटर का समय लेती है। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उससे अब बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर फीमेल बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर उस चूजे को पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और 7 के एम्प्टी अंतराल आने के बाद वो चूजे के पंख जो कंजाइम से जकड़े होते हैं वह खुलने लगते हैं। लगभग 9 के एम्प्टी आने के बाद उनके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से वह लगभग 3000 मीटर दूरी पर है, लेकिन अभी वह उड़ना नहीं सीख पाया है। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहाँ से वह देख सकता है अपने इलाके को। अब उसकी दूरी धरती से महज 700 से 800 मीटर होती है, लेकिन उसका पंख अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो उड़ सके। धरती से मैक्सिमम 400 से 500 मीटर दूरी पर उसे अब लगता है कि उसके जीवन की शायद अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। और यह पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है। और उसकी यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है, तब जाकर दुनिया का एक बाज मिलता है, अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करता है। और इसका संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होता। बाज पंछियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता। अपने शान शौकत और स्वाभिमान के लिए वह एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरता है। 70 साल बाज की उम्र होती है, लेकिन इसके जीवन में मोड़ तब आता है जब यह 40 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में इसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफी लचीली भी हो जाती है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि ये छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ने में तकलीफ होती है। इसके पैर जिससे यह झपट्टा मारता है, उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास ऑप्शन होता है कि ये 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि उड़ सकता नहीं, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए, और पकड़ मिले तो चोंच से उसको वह खा नहीं सकता क्योंकि चोंच भी खराब हो गई है। अब 40 की उम्र में बाज मरने के ऑप्शन को चुन सकता है, पर बाज ऐसा करता नहीं। उम्र के इस पड़ाव पर बाज अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है और अपने चोंच को पत्थर पर मार मार के लहूलुहान हो जाता है। बाज इस दौरान पीड़ा से चीख रहा होता है, पर वह पीड़ा को सहता है और अंत में अपने चोंच को तोड़ देता है। यही कहानी उसके पैर के नाखूनों की होती है। वो अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उन्हें भी तोड़ देता है। अंततः बाज को अपनी तपस्या का फल मिलता है और प्रकृति उसे उसकी चोंच और नाखून फिर से वरदान स्वरूप देती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी उसके भारी पंखों की होती है। अपने नए चोंच से बाज अपने ही पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग कर देता है। पीड़ा इतनी कि कोई जीव अपने प्राण त्याग दे, पर इतनी पीड़ा ना सहे। पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए वह सब सहता है। और फिर करीबन 6 महीने बाद उसे उसके नए पंखों स्वरूप एक नया जीवन मिलता है, और फिर वह अपनी बाकी जिंदगी उसी शान शौकत से जीता है। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है कि बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते,
वर्तमान समय की आनंद सुख सुविधाओं की आदत व विभागों के बेहिसाब लाड प्यार ने मिलकर आपके बच्चों को ब्रायलर मुर्गे जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत टंगड़ी तो है पर चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो है पर उड़ नहीं सकता, क्योंकि गमले के पौधे और जमीन के पौधों में बहुत फर्क होता है। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।